पिंकी प्रांतीय सिविल सर्विस ज्यूडिशरी की तैयारी कर रही थी, पर मुश्किल पड़ रही थी क्योंकि लॉ का पूरा 2 साल का कोर्स कवर करना था। साथ ही जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस भी थी, जबकि स्कूल कॉलेज में साइंस कभी पढ़ी नहीं थी। लॉ कैसे पूरा किया था, इसकी भी एक कहानी थी। तब लॉ का 2 साल का कोर्स होता था और शाम के समय 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे की क्लास होती थी। जब लॉ का पहला साल किया तो कॉलेज जाकर किया। जब इम्तिहान दे रही थी तभी शादी तय हो गई। इधर घर में शादी की तैयारी थी, शामियाना तन गया था और पिंकी इम्तिहान देने जा रही थी। इस सब से असंतृप्त लग रहा था कि किसी और की शादी ही रही है, उसी की तैयारी है। वह बड़े निर्लिप्त भाव से देख रही थी और अपनी पढ़ाई में इम्तिहान देने में मग्न थी। तैयारी ठीक नहीं हुई थी, किसी तरह इम्तिहान दे दिया। भाई ने कुछ मुख्य प्रश्न तैयार करने को कहे थे, उन्हें तैयार किया और वे ही आ गए। किसी तरह पास हो गई। भाई परेशान थे कि पता नहीं बहन पास होगी या नहीं, और बड़े भाई से यह बात कही। बड़े भाई ने कहा था कि वह तुम नहीं हो, बहन है, जरूर पास होगी। और वह पास हो गई थी। उसके बाद शादी होकर चली गई। लॉ का दूसरा साल रह गया। एक बेटी भी हो गई शादी के 1 साल के अंदर। पिंकी ने सोचा कि अब लॉ कैसे पूरा होगा। लॉ प्राइवेट नहीं होता था, पर जहाँ कॉलेज से लॉ का पहला साल किया था, वह रूटीन में ही दूसरे साल में नाम लिखा गया था। अलग से कुछ नहीं करना पड़ा था। पिंकी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, न किसी ने कुछ कहा। दशहरे पर कुछ दिनों के लिए पिंकी बिहार आई, तब भैया ने बताया कि लॉ के दूसरे साल में तुम्हारा नाम लिखा गया है। वहाँ के प्रोफेसर बार बार कह रहे हैं कि तुम कॉलेज जाओ। उद्धरण, पिंकी ने कहा, अब कैसे जाऊंगी? भैया बोले, तुम चिंता मत करो, वो प्रोफेसर देख लेंगे, पर तुम कॉलेज चली जाओ, चाहे 1-2 दिन के लिए ही जाओ। जाकर शक्ल दिखाओ। पिंकी 2-3 महीने की गर्भवती थी। खैर वह कॉलेज गई। मुश्किल से 3-4 दिन गई, फिर वह वापस चली गई। कॉलेज जाना खत्म हो गया। गृहस्थी का रूटीन चलने लगा। कुछ अंतराल के बाद भैया की चिट्ठी आई, तुम लॉ की तैयारी कर लो, तुम्हारी हाजिरी पूरी करा दी है। पिंकी के पास किताबें नहीं थी, उसने किताबें भेजने के कहा। उन्होंने लॉ की किताबें पार्सल से भिजवा दी। किताबें तो आ गईं, पढ़ना भी शुरू किया। परीक्षा की तारीख भी आ गई। तैयारी भी अच्छे से पूरी नहीं थी, पर पिंकी इम्तिहान देने पहुंच गई। लगता है कि भगवान की कुछ और ही मंजूर था, वे उसे असफल नहीं देखना चाहते थे। पेट में दर्द के कारण उसे लौटना पड़ा। तुरंत अस्पताल पहुंचना पड़ा। पिंकी के सुंदर सी बेटी हुई। बड़ी बड़ी आंखें थी। आंसू पैदा होते ही 2 घंटे की बच्ची की आंखों में आंसू। बच्ची को गोद में लिया। बच्ची लेकर फिर गृहस्थी में लौटना पड़ा। अब लॉ करने का इरादा छोड़ देना पड़ा। वह बेटी पाले, घर देखे या लॉ करे। देखते देखते 1 साल निकल गया। बेटी 1 वर्ष की हो गई। एक बार परिवार के एक मित्र के यहाँ मिलने गए। उनकी पत्नी पिंकी से बोली, तुमने लॉ किया था, दूसरा साल नहीं करोगी? पिंकी ने कहा, कैसे करूं? अब पढ़ाई कैसे होगी? लॉ प्राइवेट नहीं होता। वे बोली, तुमने दूसरे साल तो कॉलेज में एडमिशन लिया था, इम्तिहान नहीं दे पाई। उसी हाजिरी पर दूसरे साल बैठ सकती हो, मालूम करो। तुम लॉ पूरा कर लो, पढ़ाई हमेशा काम देती है। कुछ काम करो या ना करो। उनकी ये बात सुनकर अच्छा लगा।
कुछ आशा बंधी। पिंकी ने यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे परीक्षा में नहीं बैठ पाई, अब उसी बेसिस पर क्या इस साल परीक्षा में बैठ सकती हूँ। वह से स्वीकारात्मक जवाब आ गया, साथ ही एग्जाम में बैठने का एडमिट कार्ड आ गया। अब पिंकी को तैयारी करनी थी पर टाइम कम था। बच्ची छोटी थी, गृहस्थी की जिम्मेदारी थी। फिर भी भगवान का नाम लेकर पिंकी ने पढ़ाई शुरू कर दी और इम्तिहान दे दिया। भगवान ने सुन ली, एग्जाम पास कर लिया और लॉ की डिग्री हाथ में आ गई थी। पिंकी प्रांतीय सिविल सर्विस के कंपटीशन की तैयारी में लगी तो थी, बार बार मन में आता था कि आऊंगी कैसे। लॉ के दूसरे साल की पढ़ाई कॉलेज में नहीं की, एक तरह से प्राइवेट ही पढ़ाई करके इम्तिहान दिया, बिना किसी सहायता के, केवल भगवान के भरोसे। भगवान ने प्रार्थना सुनी, मैं सेकंड डिवीजन से पास हो गई। सेकंड डिवीजन वाला कंपटीशन में कैसे आएगा, इतने लोग कसकर पढ़ाई करके फर्स्ट डिवीजन लेकर इम्तिहान में बैठेंगे, केवल इस बार 3 सीटें हैं, कैसे आ पाऊंगी। पिंकी हिम्मत हारने लगती। तभी पिंकी को ख्याल आया, भैया कह रहे थे कि उनका एक मित्र सेकंड डिवीजन में लॉ पास करके भी मुंसिफी में आ गया था। जब वह आ गया था तो मैं क्यों नहीं आ सकती, मेरा भी तो सेकंड डिवीजन है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह सोचती, हर साल 14-15 रिक्त स्थान निकलते हैं, इस बार तो केवल 3 ही हैं, कैसे आऊंगी। पिंकी ने कहीं पढ़ा, शिखर पर हमेशा जगह है, तो उसने यही मंत्र अपना लिया कि टॉप पर हमेशा जगह रहती है। बार बार पिंकी अपनी सेकंड डिवीजन का ख्याल मन से निकाल देती और सोचती कि जब भैया का वह फ्रेंड सेकंड डिवीजन लेकर सर्विस में आ सकता है, तब मैं क्यों नहीं आ सकती। सेकंड डिवीजन से क्या, अब पढ़ाई कसकर करनी होगी। फिर बचपन से अच्छी पढ़ाई की है, उसका लाभ मिलेगा। इसी तरह पिंकी अपने मन को धैर्य बढ़ाती और भगवान से प्रार्थना करती। राम नाम मणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मोरी सुधारिहु सो सब भौती, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। पिंकी की मेहनत सफल हुई, भगवान ने उसकी सुन ली। वह कंपटीशन में आई और टॉप करके आई। हमेशा शिखर पर जगह रहती है, ये बात पूरी हुई। पिंकी खुश थी। जब भैया से मिली, वे उसकी सफलता से खुश थे, रोमांचित थे। पिंकी ने भैया से कहा, भैया मुझे प्रेरणा मिली तो एक बात से कि जब आपका मित्र सेकंड डिवीजन लाकर प्रांतीय सिविल सर्विस में आ गया तो मैं क्यों नहीं आ सकती। भैया पूछने लगे, किसकी बात कर रही हो, कौन सा मित्र। पिंकी ने नाम बताया तो वह बोले, वह तो उस सर्विस में नहीं आ पाया था, तुम्हें गलत ख्याल रहा। ख्याल पिंकी को गलत रहा, पर उसी ख्याल ने उसे हिम्मत दी, सफलता दिलाई। हर समय सफलता की सोचोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जैसा मन वैसी बुद्धि वैसी सृष्टि।